प्रिय दर्शकों, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा आपके लिए सच्ची और जमीनी खबरें लेकर आने का काम करता है। हर खबर के पीछे हमारी टीम की मेहनत और खर्च जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हमारे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हर महीने सिर्फ 10 रुपए का सहयोग आपको करना है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और निष्पक्ष खबरें देने की ताकत भी देगा। इसके साथ ही हर महीने 10 सब्सक्राइबर को हम इसके लिए सम्मानित भी करेंगे। आपका सहयोग ये हमारी हिम्मत है। याद रखिए, आपको 10 रुपए का सहयोग हर महीने करना है। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। उस खबर की जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को देना चाहूंगा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। चलती ट्रक में घुसी है कार, मां बेटे नाती की सड़क हादसे में दुखद मृत्यु हो गई है। सिम्स के डॉक्टर ने ऑटो को टक्कर मारी है। वही छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों में 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो चलिए खबर का पूरा विस्तार लोकल टीवी के दर्शकों को बताना शुरू करता हूं। छत्तीसगढ़ में अलग अलग सड़क हादसे घटित हुए हैं और छत्तीसगढ़ में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की जान चली गई है। आपको बताना चाहूंगा कि कोरबा में चौथिया कार्यक्रम से लौट रहे मां बेटे और नाती की दुखद मृत्यु हो गई है। हादसा सोमवार रात चापा फरसवानी रोड पर घटित हुआ, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, फिर चलती ट्रक में जाकर घुस गई। दूसरे मामले में बिलासपुर में अलग अलग हादसे घटित हुए हैं। लाल खदान ओवरब्रिज के पास झपकी आने से कार सवार सिम्स के डॉक्टर ने ऑटो को टक्कर मारी है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। एक अन्य मामले में बाराती पिकअप और स्कॉर्पियो पलटने से हादसा घटित हुआ है। एक कार सवार युवक ने महिला को टक्कर मार दी है। तो चलिए पहले घटना के विषय में बातचीत करते हैं, जिस घटना में सड़क हादसे में मां बेटे और नाती ने अपनी जान गंवा दी है। दरअसल कोरबा के बुधवारी निवासी सोनी परिवार चापा में एक चौथिया समारोह में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम के बाद वे सभी वापस लौट रहे थे। इस दौरान सोमवार रात करीब 2 बजे के आसपास का समय था। सभी सदस्य कार से वापस लौट रहे थे। फरसवानी टोल नाका के आगे उनकी कार का बैलेंस अचानक बिगड़ गया। तेज रफ्तार कार पहले सड़क किनारे जो डिवाइडर से टकराई, फिर जो सड़क की डिवाइडर उस पर टकराती है, इसके बाद पलटते हुए सड़क किनारे खड़ी हाईवा में जाकर घुस जाती है। इस सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर दुखद मृत्यु हो गई। मामला उरगा थाना क्षेत्र का है। थाना प्रभारी ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। घायलों का चापा के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। मृतकों में शामिल हैं मोगरा सोनी 45 साल जो मां है, देवेंद्र सोनी 22 साल जो बेटा है, और 2.5 साल का प्रियांश ये जो उनका नाती है। वह सड़क हादसे में इनकी दुखद मृत्यु हो गई। दूसरे घटना की बात करें तो कार सवार डॉक्टर ने ऑटो को टक्कर मारी है। आपको बता दूं कि महासमुंद जिले के ग्राम चमनीडीह निवासी टिकेंद्र प्रसाद पटेल, जिनकी उम्र 29 साल है, सिम्स मेडिकल कॉलेज में सर्जरी विभाग में पदस्थ हैं और पीजी की पढ़ाई भी कर रहे हैं। रविवार को वे अपने घर गए थे। सोमवार सुबह वापस कार से बिलासपुर आ रहे थे। इस दौरान लाल खदान ओवरब्रिज के पास उन्हें झपकी आ गई और उनकी कार अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होने के बाद सामने से आ रही कार ऑटो से टकरा गई, ऑटो से जाकर भिड़ गई। मामला तोरबा थाने क्षेत्र का है। इसके साथ ही टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो में सवार मस्तूरी के धनगंज निवासी बीरस बाई डहरिया, जिनकी उम्र 50 साल है, की मौत हो गई।
ऑटो ड्राइवर के दोनों पैर टूट गए, जबकि अन्य लोग 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने डॉक्टर को घेर लिया। इस दौरान पुलिस वहां पहुंची और डॉक्टर को थाने ले गई। थाना प्रभारी ने बताया कि ब्रीफ एनालाइजर जांच रिपोर्ट में जो रिपोर्ट नेगेटिव आई है, फिलहाल कार को जब्त कर लिया गया है और डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मृतक महिला मजदूरी करती थी। वह तीसरे घटना में बारातियों से भरी स्कॉर्पियो पलटी है। कोटा से मुंगेली के पंडा तराई जा रही बारातियों से भरी स्कॉर्पियो हादसे की शिकार हो गई है। सोमवार को जूनापाड़ा के नकचुई के पास अचानक एक साइकिल सवार सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और स्कॉर्पियो सड़क पर 3-4 बार पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। राहगीरों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल सुशीला मानिकपुरी निवासी घोड़ा मार को कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घायलों में मेलूदास निवासी लमकेना, अखिलेश निवासी सिरगिट्टी और बखान दास निवासी कोटा की हालत गंभीर है। उनका उपचार अभी जारी है। शुरुआती जांच में सामने आया कि स्कॉर्पियो में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, बैठे हुए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला तखतपुर थाना क्षेत्र का है। इसके साथ ही बारातियों से भरी तेज रफ्तार पिकअप मोड़ पर अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 12 बाराती घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार रतनपुर के ग्राम उमरिया दादर से रविवार शाम सीपत के ग्राम कारी छापर बारात आई थी। देर रात बाराती पिकअप जो है CG12AX9589 में सवार होकर वापस उमरिया दादर के लिए निकले थे। गाड़ी में 25 से अधिक बाराती भी सवार थे। तेज रफ्तार पिकअप जैसे ही ग्राम कर्मा बसहा मोड़ के पास पहुंची, चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन अनियंत्रित होकर मोड़ पर पलट गई। हादसे में उमरिया दादर निवासी रामझूल सिंह 40 साल की मौके पर ही मौत हो गई। वही पिकअप के पीछे बैठे 12 अन्य लोग घायल हो गए। पूरा मामला सीपत थाना क्षेत्र का है। यदि चौथे केस की बात करेंगे तो सीपत नयापाड़ा निवासी गौतम यादव 24 अपने परिवार के साथ नयापाड़ा ढेका तोरवा अपने भांजे की शादी में शामिल होने गया था। वो अपनी बाइक से अपनी बहन कौशल्या यादव को घर छोड़ने के लिए निकला था। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे जब वह रलिया के पास पहुंचा तो तभी सामने से आ रही एक कार के ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार दिया। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है। उनके भाई ने पुलिस को बताया कि दोपहर 2:30 में उसने गौतम को फोन किया तो किसी अनजान व्यक्ति ने फोन उठाकर हादसे की जानकारी दी। इसके बाद तत्काल एम्बुलेंस से CSC मस्तूरी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार और बाइक दोनों के सामने का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उसकी तलाश करना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। लेकिन जब भी सड़क हादसे की खबर बताते हैं, हम हमारी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। सड़क पर चलते समय यातायात के नियम कायदे का पालन करना है। 2 पहिया वाहन में सीट आपको हमेशा हेलमेट पहनना है। 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना है। और सबसे जरूरी बात, आपको नशा करके वाहन नहीं चलाना है, चाहे 4 पहिया हो या 2 पहिया हो। और इसके साथ ही आपको ओवर स्पीड भी नहीं करना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।